हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और इसमें से हम लोगों ने लेक्चर नंबर 10 तक कर लिया था, है ना। तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 10 तक हम लोगों ने क्या किया था? लेक्चर नंबर 10 तक हम लोगों ने आदर्श विलयन को कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम लोग करने वाले हैं अनादर्श विलयन को, तो चलिए भाई एकदम बिंदास, लेट मत करिए और हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अनादर्श विलियन। क्या भाई? अनादर्श, अनादर्श विलियन, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम ठीक है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं अनादर्श विलियन होने के लिए क्या क्या होना पड़ता है, तो पहला नंबर याद रखिएगा कि यह अनादर्श विलयन जो होता है ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। ठीक है प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत बढ़िया बात। क्या करता है? ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। अगर राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा तो क्या होगा भैया? राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है तो पीए जो होगा वो बराबर नहीं होगा पी नॉट ए एक्स ए का, और एक चीज ये भी नहीं होगा, पीबी बराबर नहीं होगा पी नॉट बी एक्स बी का। ये तो होगा ही नहीं। जब ये राउल्ट के नियम का पालन कर ही नहीं रहा तो ये इक्वल कहां से होगा? होगा? बोलिए नहीं होगा। दूसरी का बात याद रखना, दूसरी बात याद रखना, ए बी के अंतरा आणविक बल ए तथा बीबी के अंतरा आणविक बल से भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है। आइए इस चीज को समझ लेते हैं। यहाँ पे समझा दे रहे दोस्तों, मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल्स है और यहाँ एक मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच ए हमने लिख दिया अट्रैक्शन फोर्स। कितना है? मान के चलिए अट्रैक्शन फोर्स 5 यूनिट है। ठीक है, जहां ए मींस क्या? विलायक, विलायक क्या? विलायक, विलायक, यानी ए विलायक है तो दूगो ए है तो विलायक, विलायक। वैसे यहां पे हमने बी और बी ले लिया, इसमें आपका अट्रैक्शन फोर्स जो है चलो 5 यूनिट है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन जब इन दोनों को अपन मिला देते हैं, इन दोनों को मिला दिए तो यहां क्या हुआ? ए और बी आया, आया कि नहीं? ए और बी आया तो इसका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, वंडर वल बल बल होगा, इनसे भिन्न होगा। या तो ये 3 यूनिट हो जाएगा या फिर 7 यूनिट हो जाएगा, यानी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका और इसका तो अंतरा आणविक बल सेम है, पर याद रखना जो हम लोगों को विलयन मिलेगा उस विलयन का अंतरा आणविक बल समान नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पे हम लोगों का दूसरा पॉइंट हुआ। पॉइंट नंबर 3 याद रखना। पॉइंट नंबर 3 क्या होगा प्यारे बच्चों कि इसका जो विलयन है, विलयन का आयतन जो होगा वो 0 के समान नहीं होगा, 0 के समान नहीं होगा। ठीक है, 0 के समान क्या नहीं होगा। चौथा बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि इसका जो
क्या बोलूं, हाँ, इसका जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी, वो भी आपका जीरो नहीं होगा। और पांचवा बात याद रखना दोस्तों कि इसका प्रेशर यानी ऑब्जर्वर, यानी जो मान हम लोगों ने मापा, यानी मापा गया दाब, वो थ्योरेटिकल दाब के बराबर नहीं होता है। टीएच मीन्स क्या, थ्योरेटिकल। इसको हम लिख लेते हैं मापा, यानी किसी यंत्र के द्वारा मापा गया, बैरोमीटर से मापते ना, तो यंत्र के द्वारा मापा गया दाब। और ये क्या होता है, सैद्धांतिक रूप से निकाला गया माप, सैद्धांतिक रूप से निकाला गया मान या माप जो बोलो, ठीक है, ये होता है। इसको ऑब्जर्वर इसलिए कह दे रहे क्योंकि ये हम लोग किसी को ऑब्जर्व करके निकालते हैं, और ये थ्योरेटिकल निकालते हैं किस फार्मूला से, इस फार्मूला से, इस फार्मूला से निकालते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है भाई लोग, तो ये जो हम लोगों ने वैल्यू निकाला और ये जो बैरोमीटर के द्वारा माप करके निकाला, इन दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा। जबकि हम लोगों ने देखा कि आदर्श विलयन में ये दोनों सेम होता है, यहाँ पे ये सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का अनादर्श विलयन। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखने वाले हैं अनादर्श विलयन के प्रकार। तो भैया इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन मिटाते हैं। हाँ तो ले लिए, चलिए मिटा दे रहे हैं। अब अनादर्श विलयन की अगर बात करें दोस्तों, तो अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक, धनात्मक विचलन के साथ अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन के साथ या ऐसे ही लिख दो, उतना नहीं लिखना है। विचलन, धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन, और ये होगा ऋणात्मक विचलन, विचलन अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन को हम लोग अच्छा से डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं धनात्मक विचलन होता क्या है। सबसे पहली बात दोस्तों, इसका पहला नंबर याद रखना। इसमें क्या होगा कि विलयन के कणों के बीच अंतरा आणविक बल जो होगा, यानी ए बी के अंतरा आणविक बल ए ए ए ए तथा बी बी के अंतरा आणविक बल से कम होता है, कम होता है। अब यहां समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, ए बी के अंतरा आणविक बल ए ए तथा बी बी के अंतरा आणविक बल से कम होता है। कैसे इसको समझेंगे, तो यहां आइए, एक कंटेनर लिए, दूसरा कंटेनर लिए, फिर हमने एक तीसरा कंटेनर लिए। ठीक है भाई, ये मान लीजिए आपका विलेय है,
ये आपका विलायक है और ये आपका विलयन है। प्यार से समझिए, घबराना नहीं। विलय है यानी इसको अपन ई ले लिए। इनके बीच अंतरा आणविक बल, इसको बी भी मान लो। अंतरा आणविक बल जो होगा वो मान के चलो 10 यूनिट है, ठीक है। और इसके बीच जो अंतरा आणविक बल है, इसके बीच भी मान के चलो आपका 10 यूनिट है, ठीक है। लेकिन ये दोनों, इस सब को जब हम लोग मिला देंगे इसमें, तो यहां हमको मिलेगा ए बी, मिलेगा। इसका अंतरा आणविक बल जो होगा वो होगा भैया, मान के चलो इससे कम, इतना यूनिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहां से समझिए। जब इसमें मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी वंडरवॉल बल जिसको बोलते हैं, या फिर अंदर दो अणुओं के बीच लगने वाले बल, यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ कम हो गया। जब कम हो गया तो ये दूर दूर हो गया, और जब दूर दूर हो गया तो इसका आयतन क्या हुआ, बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं, आयतन भी बढ़ गया दोस्तों। तो इससे एक चीज और समझ में आया कि इसका जो आयतन है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। अर्थात अर्थात डेल्टा वी मिक्सचर बराबर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव या धनात्मक लिख दो, धनात्मक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा धनात्मक, अब यहां समझिए धनात्मक कैसे हो जाएगा। क्योंकि इसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा था, तो यहाँ पे मान के चलो ये 5 ml था, ये 5 ml था, ठीक है। जैसे इन दोनों को मिलाएं, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब घट गया तो इसका क्या हुआ, आयतन बढ़ गया। तो आयतन मोटा मोटी ये 5 ml 5 ml, ये 12 ml हो गया। तो अब देखिए, अब जब हम लोग डेल्टा V अगर हम लोग निकालना चाहेंगे, जैसे देखिए अगर निकालना चाहेंगे डेल्टा V मिक्सचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V ऑफ सॉल्यूशन माइनस V ऑफ सॉल्यूट होता है, V ऑफ सॉल्यूट माइनस प्लस V ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। तो V ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 12 है, माइनस ये दोनों कितना, 5 5 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5। तो आप यदि देखेंगे तो 12 माइनस 10 कितना आ रहा है, 2 प्लस में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मिक्सचर हो गया धनात्मक। अब हम लोगों को देखना है तीसरा, मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा क्या देखना है, तो तीसरा हम लोगों को देखना है डेल्टा H मिक्सचर भी होगा आपका पॉजिटिव। अर्थात ये क्या हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा 0 से, अर्थात डेल्टा H मिक्सचर इज इक्वल टू क्या होगा, धनात्मक। अब कैसे होगा धनात्मक, आइए समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये इसे समझते हो, उतना घट ले उधर जगह नहीं लेते। इसको मान लीजिए तोड़ने में हमको 10 यूनिट, कितना 10 यूनिट बल लगा। इसको तोड़ने में भी 10 यूनिट लगा, ठीक है। इसको भी तोड़ने में भी 10 यूनिट लगा। अब भैया इसको तोड़ने में हमको कितना लगा, इसको तोड़ने में मान लीजिए 15 यूनिट लगा। तो आप देख लीजिए 10 और 10 कितना हो गया, 20। 20 में से 15 घटा दो, कितना आया, 5 आया। इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। चौथा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें चौथा नंबर में क्या होगा, ये सब ठीक हम लोगों ने देख लिया। ये भी 0 होगा, ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा होगा। हाँ, चौथा आओ देख लेते हैं। चौथा जो होगा ना इसमें मेरे छोटे छोटे बच्चों, चौथा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा
पी ऑब्जर्व यानी मापा गया दाब बड़ा होगा थियोरिटिकल दाब से। ठीक है, थियोरिटिकल दाब से क्या होगा, बड़ा होगा। कोई दिक्कत है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसका ग्राफ समझते हैं और फिर एग्जाम्पल को लेते हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हाँ, ले लिए, चलिए ले लिए। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब हम लोग एक काम करते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं। धनात्मक विचलन के साथ प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विचलन। आप एक काम देखिए, आप ग्राफ कैसे देखेंगे? अभी जो हमने एक पॉइंट दिखाया, जो हमने मापा वो दाब बड़ा है किससे? जो थ्योरिटिकल दाब दिया गया है उससे। ये ध्यान रखिएगा, आपका ग्राफ आराम से बन जाएगा। आप क्या करिए, एक आदर्श विलयन का ग्राफ बनाइए। आदर्श विलयन का क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो आदर्श विलयन का ग्राफ हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। पढ़ा है ना प्यारे बच्चों? पढ़ा है। ठीक है, चलिए यहां पे चलो पी नोट ए, तो ये 0 यहां आ जाएगा। ये किसका आया? पी ए का। फिर यहाँ पे यहां रख लेते हैं अपन पी नोट बी, इसको यहां से यहां मिला दी। ये किसका आया? पीबी का। ठीक है, अब इसको इन दोनों को जो मिला देते तो ये किसका वाष्प दाब होता है? पीए प्लस पीबी का। इसी का ना होता है? बिल्कुल इसी का होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है थियोरिटिकल दाब है। क्या है दोस्तों? थियोरिटिकल दाब है। लेकिन कह रहा है कि जो हमने मापा ना, वो दाब ज्यादा है, तो पीए का भी ज्यादा होगा। तो इससे ज्यादा आप दिखाइए, ये हो। फिर अगर पीवी में देखें, तो पीवी का भी वाष्प दाब क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? जो हमने मापा था उससे। उसके थियोरिटिकल जो मापा है। अगर इसकी बात करूं तो ये भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे धनात्मक विचलन आदर्श विलयन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये ग्राफ बन गया। अगर हम लोग इसका उदाहरण देखें कि अनादर्श विलयन हम लोग कैसे बनाते हैं, तो आइए अनादर्श विलयन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अनादर्श विलयन का अगर उदाहरण देखोगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो जेई का हो या नीट का हो या फिर आपका बोर्ड एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन तो बनता है, खास करके इसका उदाहरण से। चलिए पहला उदाहरण अगर देखें, तो मेथेनॉल बनेगा आपका, मेथेनॉल और जल, और जल, ये क्या होता है भैया? इन दोनों के बीच जब इसको मिलाते हैं ना, तो मिलाने के बाद क्या हो जाता है? मिलाने के बाद इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है इन दोनों के बीच, थोड़ा अट्रैक्शन कम हो जाता है। ठीक है, अट्रैक्शन कम हो जाने के कारण वाष्प दाब बढ़ जाता है। मेथनॉल का तो आप फॉर्मूला जानते ही हैं, CH3OH, तथा अगर आप जल की बात करूं तो H2O। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो एथेनॉल और जल, इन दोनों को मिलाएंगे तो हम लोगों को धनात्मक विचलन के साथ अनादर्श विलयन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो एसीटोन, एसीटोन और बेंजीन किसका उदाहरण है? अगर हम देखें तो धनात्मक विचलन के साथ अनादर्श विलयन का ये क्या है? उदाहरण है। अगर इसका फॉर्मूला आप एसीटोन का देखना चाहते हो, तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड हो
CH3। बेंजीन का क्या होता है ये। अगर आप उसके बाद चौथा एग्जाम्पल देखना चाहते हो दोस्तों, तो हम लोग चौथा एग्जाम्पल लिख सकते कार्बन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। कार्बन टेट्राक्लोराइड को CCl4 बोलते हैं, और क्लोरोफॉर्म क्या आ जाएगा, CH CH CHCl3। ये जो है, और उसके बाद आप देख लीजिए बहुत सारा एग्जाम्पल है, हम इतना एग्जाम्पल लिए हुए हैं। आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखिए और सारे बुकों में देखिए कि इसका जितना एग्जाम्पल है उन एग्जाम्पल को एकदम कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब चलिए हम लोग देखने वाले हैं अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन के साथ अनादर्श विलयन। तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग उसको देखते हैं। ले चलिए मिटा देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ आगे कर लेते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। ठीक है, इंग्लिश अगर लिखना चाहो तो आप इसका लिख सकते हो नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, पॉजिटिव वाला में नहीं लिखे थे तो खाली यहाँ पॉजिटिव कर देना है। ठीक है, धनात्मक यहाँ तो यहाँ पॉजिटिव और कुछ नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए पहला नंबर जो हम लोगों ने देखा, क्या देखना है कि ए से बी के अंतरा आणविक बल ए तथा बी के अंतरा आणविक बल से अधिक होता है। आओ एक एग्जाम्पल से पूरा एकदम कहानी को ही कंप्लीट कर देते हैं। मान लीजिए ये कंटेनर है जिसमें विले के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इसके बीच, हाँ चलो ना भाई, बी एक और कंटेनर लिया जो विलायक है, इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, हमको क्या देखना है विलियन में। चलिए इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, इसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखना है। मान लीजिए क्या बोल रहा है कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो जाएगा। आइए एकदम समझते हैं क्या है। इसके पास मान लीजिए 5 यूनिट क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसके पास भी है 5 यूनिट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इसके बीच कितना आ जाता है, मान के चलिए इससे ज्यादा ही हो जाए, 6 यूनिट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहाँ पे अंतरा आणविक बल ज्यादा है इन सबसे, तो ये क्या होगा, और सामने चिपक जाएगा। और यदि सामने चिपक जाएगा तो इसका आयतन कम नहीं हो जाएगा, और जब आयतन कम हो जाएगा, आयतन कम होगा ना, आयतन कम हो गया, इसको तोड़ने के लिए भैया एनर्जी भी क्या चाहिए, बहुत सामने आ गया ना, तो एनर्जी भी इसमें ज्यादा चाहिए, तो नेगेटिव आ जाएगा एनर्जी। तो इसको भी, ये सब को तोड़ने में एनर्जी कम चाहिए, जबकि इसको तोड़ने में एनर्जी, सॉरी, ये फॉर्मेशन में एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा रिलीज हो जाएगा।
ठीक है, ज्यादा रिलीज हो जाएगा। तो आइए अब यहीं से एकदम आराम से बन गया दूसरा। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर का क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा दोस्तों, ऋणात्मक आ जाएगा। अर्थात डेल्टा मिक्सचर इज इक्वल टू नेगेटिव कर दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब है से तो लिखे हैं भैया लेसर देन जीरो। अब समझो कैसे ये जीरो कैसे आया। अब जो है इस सब के दूर दूर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, एकरू दूर दूर था। तो ये चलो भाई ये मेरा 6 ml था, ये भी 6 ml मान के चलो, 6 6 12 हो गया, लेकिन ये सामने हुआ ना तो ये 10 ml ना हमको दिखेगा। तो आप देखिए 12 में से 10 में से 12 चल गया, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, विलयन का आयतन माइनस विलेय और विलायक का आयतन। तो विलेय और विलायक का आयतन जोड़ो ना, 6 और 6 कितना 12, जबकि हमको विलियन का कितना मिल रहा है, इसके सामने सामने कण आ गया तो कम हो गया आयतन, तो 10, तो 12 10 में से 12 गया तो -2, इसलिए नेगेटिव आया। अगर आप देखेंगे तीसरे की बात दोस्तों, तो तीसरा यदि देखेंगे तो इसका डेल्टा एच मिक्सचर जो हो जाएगा ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। अर्थात अगर देखें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सचर लेसर देन जीरो। आइए समझ लेते हैं, ये चलो ए से ए है, इसको तोड़ने में ये दूर दूर है ना, तो इसको तोड़ने में थोड़ा आसानी हुआ, 5 यूनिट मान के चलो। फिर यहाँ पे अगर हमने बीबी को तोड़ा, क्या हुआ दोस्तों, बीबी को तोड़ा, यहाँ भी 5 यूनिट मिला। लेकिन जब इसका फॉर्मेशन ए और बी हो गया तो थोड़ा जकड़ के हुआ ना, तो ये एनर्जी थोड़ा ज्यादा, ये दोनों से क्या निकाला, ज्यादा निकाला। समझिए, तो 5 और 5 10 होना चाहिए, पर ये निकाल दिया 12 यूनिट एनर्जी निकाल दिया। अब 10 में से 12 घटा दो, कितना बच रहा है, -2, नेगेटिव में बच रहा है। समझ में आया। इसका यहाँ पे और एक चीज याद रखना कि मापा गया जो आपका दाब होगा वो याद रखना कम होगा किससे, थियोरिटिकल दाब से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम लोगों ने ऋणात्मक विचलन के साथ अनादर्श विलयन को भी देख लिया। अब आप लोग एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग ग्राफ लेते हैं। चलो हो गया, मिटा दे रहे। देखो भाई क्या बोलूं, समझ में तो आप लोगों को बिंदास आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा भाई लोग, बताइए, आप ही लोग बताइए। अब चलो ग्राफ देखते हैं, है ना। ग्राफ ग्राफ किससे देखना है भैया, आपको बता दे रहे हैं, और यही जो हम लोगों ने मापा और जो थियोरिटिकल दाब था इससे। आप एक काम फिर से एक आदर्श विलयन का ग्राफ बनाइए, आदर्श विलयन का एकदम ग्राफ बना लीजिए। एक्स ए बराबर ले लीजिए यहाँ पे 1, तो एक्स भी यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ एक्स ए ले लिया 0, तो यहाँ हो गया एक्स बी 1, यानी दोनों मिला दो तो मिलेगा हमको ले दे के 1 ही मिलेगा। अब यहाँ पे मान के चलो भाई ये पी नॉट ए है, तो ये बंदा इधर आ गया। अब यहाँ मान के चलो भाई पी नॉट बी है, तो ये यहाँ से यहाँ मिल गया। और अगर ये क्या हुआ, ये पी ए हुआ। अगर इसकी बात करें तो पीबी होगा, और ये दोनों को अगर मिला दिया तो ये हो गया आपका P बराबर पी ए प्लस पीबी। ये अभी किसका, आदर्श विलयन का है ना, लेकिन हमको दिखाना है ऋणात्मक विचलन के साथ अनादर्श विलयन। तो यहाँ पे जो हमने थियोरिटिकल तो ये दिया हुआ है, अब हमने जो मापा वो क्या है, कम है, किससे, थियोरिटिकल से। तो आप देखिए ये जो आ गया नीचे डेविएशन करेगा,
नीचे दिखा रहा है। क्या कर रहा है? नीचे दिखा रहा। ये जो है किसका ग्राफ है दोस्तों? ये ऋणात्मक विचलन के साथ अनादर्श विलयन का ग्राफ है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो चलो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण की बात करें तो ये देखिए, ये जो होता है ना, ज्यादा घुलता है, इसका आयतन कम हो जाता है ना, आयतन कम हो जाता मतलब घुलता है। जैसे हम एसीटोन और HCl का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एसीटोन 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 तथा हम लोग किसका ले लेते हैं? एसीटोन तथा जल ले लेते हैं भाई। एसीटन और क्या ले लेते हैं दोस्तों? एसीटोन और जल बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म एक एग्जांपल आ जाएगा, क्लोरोफॉर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका। तो आप एसीटोन बना लीजिए। ये हो गया आपका एसीटोन, हुआ कि नहीं? ये एसीटोन हुआ। अब देखो यहाँ पे हमने एक क्लोरोफॉर्म बनाना है। क्लोरोफॉर्म Cl Cl Cl। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच आप देख रहे हैं एक बॉन्ड बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अब आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, जितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो उतना ज्यादा घुलेगा। तो ये क्या है? घुल रहा है, उतना जोर से ये घुल रहा है। और जब उतना जोर से इसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो रहा है? उतना मजबूत हो रहा है। हमको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वंडर वैन डर वाल बल से मजबूत होता है, जिसके कारण इसके बीच में बहुत ज्यादा मजबूती के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका आयतन घट जाएगा मेरे दोस्तों, और ये बढ़िया से घुल जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है। दूसरा अगर एग्जाम्पल लूं तो क्लोरोफॉर्म आ जाएगा, क्लोरोफॉर्म आ जाएगा, और तथा आ जाएगा भैया बेंजीन। क्या आ जाएगा? बेंजीन। ठीक है, बेंजीन आ जाएगा। उसके बाद आप अगर देखें तो एसीटोन और बेंजीन भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एसीटोन एसीटोन तथा बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसीटोन तथा बेंजीन। अब देखो एसीटोन और बेंजीन का भी एक एग्जांपल ले लो। यहां मान लो ये एसीटोन है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये एसीटोन है। अब बेंजीन आप कैसे बनाओगे? तो बेंजीन आप बनाओगे ना, ऐसे बनाओगे ना, ऐसे बनाओगे। तो यहाँ पे इस सब जगह में तो इसका हाइड्रोजन होता है ना भैया, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बना देता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या होगा? थोड़ा ज्यादा से घुलेगा। क्या होगा? थोड़ा ज्यादा घुलेगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग अब इसको कंप्लीट करते हैं। अब जो हम लोग देखने वाले हैं इसका नोमेरिकल्स, किसका? राउल्ट के नियम से नोमेरिकल्स जो हम लोग करने वाले हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इसी लेक्चर में हम लोग करते हैं कंप्लीट। जय हिंद।